नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता अध्याय 16 ऑडियो 43 में ईशान के प्रस्थान की कहानी सुजाता द्वारा सुनाती हूँ। ईशान बेचैन हो रहा था। वह अब 12 साल का था और तेजी से मुझे उन तरीकों से चुनौती देने लगा था जो उसने पहले नहीं किया था। विशेष रूप से वह अपने पिता और उनके परिवार के बारे में अधिक जानना चाहता था। उसने जोर देकर कहा कि जब वह एक बच्चा था तो उसने अपने पिता को उसे गोद में उठाना याद था। मैंने उसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की, परंतु आश्चर्य हुआ कि उसने यह धारणा कैसे बनाई। तब मुझे वह स्वप्न याद आया जिससे मैंने उद्धव को ईशान को पकड़े हुए देखा था, जिसके बाद माता ने कहा था कि वह सुनिश्चित करेंगी कि ईशान को अपने पिता का प्रेम याद रहे। क्या वह मेरे सपने को एक स्मृति के रूप में उसके मन में अंकित कर सकती थी? मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे कभी भी उन घटनाओं की सच्ची कहानी नहीं बताई थी जो हमें महिला निवास में शरण देने से पहले हुई थी, और अब ऐसा करने में मुझे हिचक हो रही थी। मैंने उसे यह विश्वास कराना चाहा कि मेरा परिवार मर गया है और हम उद्धव के परिवार से अलग हो गए हैं, परंतु अब वह मेरे जवाबों से संतुष्ट नहीं था। हमारे बीच एक और विवाद खड़ा हो गया था और वो थी काशिनी। उन दोनों का एक दूसरे से गहरा लगाव हो गया था। एक दिन मैं उसे एक तरफ ले गई और उससे कहा कि काशिनी के पिता जल्द ही उसका विवाह तय करेंगे, यह याद दिलाते हुए कि वह क्षत्रिय वर्ग से थे जबकि हम वैश्य थे। वह उससे कुछ साल बड़ी थी और विवाह योग्य आयु में आ रही थी। गुस्से में वह हमारे कमरे से निकल गया और घंटों बाहर बैठा रहा। यह पहली बार था जब हमने वास्तव में बहस की। मुझे पता था कि वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा होगा कि क्या उसे अपना शेष जीवन महिला निवास में बिताना होगा। मुझे एहसास हुआ कि यह असंभव था, परंतु हम कहाँ जाते? ईशान के परिपक्व होने और एक युवा व्यक्ति के रूप में विकसित होने पर हम वहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते थे। उस संध्या को जब वह हमारे कमरे में लौटा तो मैंने उससे बात करने का प्रयास किया, परंतु वह दूरस्थ और रूखा था। कुछ दिनों बाद मुझे सुमति से समाचार मिला कि माता मुझसे मंदिर में बात करना चाहती हैं। दोपहर का समय हो गया था और सुमति ने मुझे मेरे शेष कार्यों से मुक्त कर दिया। ईशान को लेकर मेरी चिंता मेरे मन में सर्वोपरि थी, परंतु मैं इसे उसके या माता के सामने लाने में संकोच कर रही थी। वाटिका के रास्ते पर तेज गति से चलते हुए मैं बेचैन हो गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि माता मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हैं। जब मैं मंदिर पहुंची तब अपनी सास के एक शांतिपूर्ण लय में आने की प्रतीक्षा करने के लिए बाहर रुक गई। तभी माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, सुजाता, तुम आ गई? मैं यहाँ हूँ माता। मैंने उनके पैर छूने के लिए झुकते हुए उत्तर दिया। आओ, हम धारा के किनारे चलें। वह मुझे उस संकरी जलधारा तक ले गई जो अब वर्षा की कमी से पर्याप्त नीचे थी, और मैं उनके पीछे पीछे चलती रही। फिर उन्होंने शुरू किया। मैं ईशान के बारे में सोच रही थी। वह उस आयु का है जब उसे एक नर्तक के रूप में अधिक गंभीरता से प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए। मैंने प्रसन्नता से सिर हिलाया कि वह इस बात को मेरे द्वारा उठाए बिना ही कर रही थी। सुभद्रा पांडवों द्वारा निर्मित नए शहर इंद्रप्रस्थ में बस गई है। उसने सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों
और कलाकारों को शहर में लाना शुरू कर दिया है और पहले से ही उसने नर्तकियों के एक समुदाय को बुलाया है। उनमें से एक दूसरे राज्य के एक वृद्ध दंपत्ति हैं जो कला में निपुण हैं। उनकी कोई संतान नहीं है। मैं उनसे मिली हूँ और उनके प्रशिक्षण में ईशान को लेने की बात कही है। वे ऐसा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। वह उनके साथ रह सकता है और उस नृत्य समुदाय का हिस्सा बन सकता है। उसके अतीत का कोई असर नहीं होगा। यह वहाँ कोई अर्थ नहीं रखेगा। वे उसकी स्थिति से भली भांति परिचित हैं। यह उनके लिए एक आदर्श कदम है। वह सबसे अच्छा प्रशिक्षण और साथ ही बहुत प्रेम और देखभाल प्राप्त करेगा तथा एक समुदाय का हिस्सा बनेगा जो वह यहाँ कभी नहीं कर सकता। परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। मैंने राहत और चिंता के मिश्रण से उनकी बातें सुनी। फिर मैं बोली, माता, मुझे पता है कि यह उसके जाने का समय है। वह यहाँ बेचैन अनुभव कर रहा है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। मुझे पता है कि वह महिलाओं के आवास में अधिक समय तक नहीं रह सकता। परंतु क्या मैं भी वहाँ जाऊँगी? यदि तुम ऐसा चुनती हो। परंतु मुझे लगता है कि यह उचित है कि तुम अभी द्वारका में रहो। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता है। परंतु क्या तुम उस दंपति से मिलना चाहोगी? सहज रूप से मैंने अपना सिर ना में पर्याप्त मजबूती से हिलाया। माता, अगर आप कहती हैं कि वे अच्छे लोग हैं और ईशान की देखभाल करेंगे तो यह पर्याप्त है। मेरे लिए अभी उनसे मिलना कठिन होगा क्योंकि मेरे पास इस नई स्थिति से तालमेल बिठाने का समय नहीं है और मैं ईशान के लिए कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे और इस जोड़े के बीच फंसा रहे। उसे जाने दीजिए और उनके साथ अपने संबंध स्वयं स्थापित करने दीजिए। ईशान और मैं उसके पैदा होने के बाद से अविभाज्य रहे हैं और उससे अलग होना मेरे लिए बहुत दुख की बात होगी। परंतु मैं उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ और मुझे पता है कि वह यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता है। सुजाता, अब समय है कि तुम अपने बेटे को अपने अतीत के बारे में कुछ बताओ कि तुम महिला निवास में कैसे रहने लगीं। तुम्हें उसे सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसे अपने पिता के बारे में और क्या हुआ इस बारे में पता होना चाहिए कि तुम द्वारका में खुलकर क्यों नहीं रह सकते। इस सलाह के लिए धन्यवाद माता। हाल ही में वह लगातार मुझसे अपने पिता के बारे में पूछ रहा था, परंतु मैं निश्चित नहीं थी कि क्या कहूँ। उसके साथ खुली रहो और जो तुम्हारे हृदय में है वह कहो। वही हमेशा सबसे अच्छा होता है। वह कब जाएगा? यदि तुम उस दंपत्ति से मिलने के लिए इच्छुक नहीं हो तो मैं उसे अगली बार जब महल से कोई इंद्रप्रस्थ जाएगा तभी भेज दूंगी। यह बहुत लंबा समय नहीं होगा, कदाचित कुछ सप्ताह। फिर मैंने आह भरी और बुदबुदाई, काशनी को छोड़ना उसके लिए कठिन होगा और काशनी के लिए भी। माता ने चलना बंद कर दिया और मेरी ओर देखा। काशिनी? हाँ माता, अम्बा की पुत्री। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। वह उसके जन्म से ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। समय होने पर उन्हें भविष्य में फिर से मिलने दो। अभी उन दोनों को अपने अपने मार्ग पर जाना होगा। हम उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां कमल के सरोवर में संकरी धारा बहती है और माता रुक गई। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रही हूँ।
एक बार ईशान की स्थिति ठीक हो जाने के बाद हम देखेंगे कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है। मैंने देखा कि माता सुमति के पास जाने के लिए चल रही थीं, जो सब्जियों के उद्यान के पास महिलाओं के एक समूह के साथ खड़ी थी। हमारी बातचीत पर विचार करने के लिए बैठने के बाद मुझे पता था कि मेरे और मेरे बेटे के लिए एक नया चरण खुल रहा था, और इसने मुझे थोड़ी चिंता में भर दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ईशान इस तरह से उखाड़े जाने पर कैसी प्रतिक्रिया करेगा। उसी समय मैं एक बार फिर माता से चकित हो गई। उन्हें ईशान के बारे में मेरी चिंताओं के बारे में कैसे पता चला, और उनके हर काम के बीच उन्होंने हमारे बारे में सोचने के लिए समय क्यों निकाला। माता के बारे में ये बात मैं कभी नहीं समझ सकी, परंतु इसने मुझे गहराई से छुआ और मेरी आंखों से आंसू निकले। यह कैसे हो सकता है? वह एक साथ हमारी उन सारी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकती हैं जो चीज़ों की बड़ी योजना से इतनी महत्वहीन लगती हैं। मैं जानती थी कि मुझे औरों से कुछ अधिक नहीं मिला था। वह हम में से प्रत्येक के साथ समान थीं, हमारे व्यक्तिगत चुनौतियों से अवगत थीं और समाधान खोजने में हमारी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध थीं। परंतु क्यों? उन्होंने हमारा इतना ध्यान क्यों रखा? मैं इस तरह के प्रेम को समझ नहीं पाई। जैसे ही मुझ पर अयोग्यता की लहर दौड़ पड़ी, मेरे होठों से सिसकियां निकल गईं। मैं उनके ध्यान के योग्य कैसे थी? मैं, जिसने इतने लंबे समय तक उन्हें अस्वीकार किया था और उन पर संदेह किया था। फ्रेंड्स, क्या ईशान इंद्रप्रस्थ जाने के लिए तैयार होगा? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।